भारत की प्राचीन परंपराओं में ट्रांसजेंडर या फिर थर्ड जेंडर समुदाय को हमेशा समाज का सम्मान प्राप्त रहा है। रामायण, महाभारत जैसी कथाओं में और देवताओं के रूप मोहिनी में हमें ये दिखता है कि जेंडर केवल पुरुष या महिला तक सीमित नहीं था, लेकिन आधुनिक भारत में ये सम्मान अब एक लंबी लड़ाई का हिस्सा बन गया है। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ साम्या खान। सालों तक संवैधानिक अधिकारों से वंचित रहने के बाद 2009 में पहली बार सरकारी फॉर्म्स में अदर या थर्ड जेंडर के रूप में पहचान दी गई। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट के जरिए ट्रांसजेंडर को मौलिक अधिकार दिए और 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट पास हुआ। हालांकि असल में ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षा और न्याय दिलाना अभी भी बड़ी चुनौती है। भारतीय क्रिमिनल लॉ, जिसे अब भारतीय न्याय संहिता BANS 2023 कहा जाता है, उसमें ट्रांस महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों का जिक्र नहीं है। BANS 2023 को 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया और इसे आधुनिक और विक्टिम फेयरिंग कानून बनाने का दावा किया गया। लेकिन जब अपराध की बात आती है, खासकर रेप या फिर यौन शोषण जैसे मामलों में, ट्रांसजेंडर समुदाय को इस कानून में शामिल नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि न्याय व्यवस्था अभी भी ये मानती नहीं है कि ट्रांस महिलाएं भी यौन अपराधों की शिकार हो सकती हैं। जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार 2011 की जनगणना में 4,87,803 लोगों ने अपना जेंडर अदर चुना, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक होने का अनुमान है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि असली संख्या 6 से 7 गुना ज्यादा हो सकती है। इस समुदाय को लेकर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट भी चिंता जताती है। 2020 में केवल 236 ट्रांसजेंडर लोगों को अपराध का शिकार बताया गया और 2022 में 9 हत्या के मामलों को दर्ज किया गया, लेकिन एक भी रेप केस नहीं। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट और वेलफेयर स्कीम के बावजूद अपराध रजिस्टर करने और उन्हें ट्रैक करने में गंभीर कमी है। ट्रांस महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को अब तक क्रिमिनल लॉ में शामिल नहीं किया गया। इसी वजह से 8 अक्टूबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। डॉक्टर चंद्र जैन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रांस महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को अपराध की श्रेणी में शामिल करने के लिए संसद को नया कानून लाना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायपालिका केवल मौजूदा कानून को लागू कर सकती है, नया कानून खुद नहीं बना सकती। यही कारण है कि सरकार पर अब दबाव बढ़ गया है कि वो ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए। ये सवाल भी उठता है कि क्या सरकार अब केवल वादों तक सीमित रहेगी या असली कानून और सुरक्षा उपाय लाएगी। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ अपराधों का कम दर्ज होना और कानून में उनकी अनदेखी समाज के लिए चिंता का विषय है। नालसा जजमेंट, ट्रांस राइट एक्ट और BANS 2023 जैसे कानून इस दिशा में कदम उठाते हैं, लेकिन असली बदलाव अभी भी बाकी है। ट्रांस समुदाय के समान कानून और सुरक्षा की जरूरत आज भी समाज और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। अगर हम बात करें सामाजिक प्रभाव की, तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग न केवल भेदभाव का सामना कर रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड तक नहीं किया जाता। कई बार अपराध होने के बावजूद केस दर्ज नहीं होते। इसलिए न्यायपालिका ने अब संसद को निर्देश दिया है कि वो समुदाय के खिलाफ अपराधों को अपराध की श्रेणी में लाए। ये एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसके वास्तविक प्रभाव देखने अभी बाकी हैं। आज भी ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा जैसे मूलभूत चीजें चुनौती बन गई हैं। कानून और न्यायपालिका की पहल के बावजूद समाज में मानसिकता और सिस्टम में बदलाव जरूरी है। यही वजह है कि ये मुद्दा सिर्फ कानून नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का भी प्रतीक बन गया है। दिल्ली हाईकोर्ट का कदम इस दिशा में एक बड़ा संकेत है, जो सरकार और समाज दोनों को ये याद दिलाता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को भी समान अधिकार और सुरक्षा का हक है। भविष्य में ये देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार और संसद इस दिशा में कितना गंभीर कदम उठाते हैं। क्या ट्रांसजेंडर समुदाय अब केवल कागजों तक सीमित रहेगा या वास्तव में समाज में उसकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित होगा। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।